सभी को एक बार फिर से आपका जी के जी स्टैंडिंग में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये गांधी युग का है दोस्तों सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, पहला पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे दोस्तों तो आप लोग जरूर देखिएगा। और ये टोटल जो क्वेश्चन होगा दोस्तों ये लुसेंट का होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। दोस्तों जो भी गांधी से प्रश्न जो भी बनेंगे गांधी जी से, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यहीं से बनेंगे। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए या दोस्तों आप जेपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए या फिर कहीं का भी, ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप पूरा वीडियो को देखिएगा। नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहला पार्ट में दोस्तों प्रश्न नंबर 55 तक कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों 55 नहीं 56 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 56 क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सही रहेगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 56 की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे दोस्तों, बताइए। जिस समय दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति हो रही थी उस समय महात्मा गांधी दोस्तों कहाँ पे थे। कांग्रेस मतलब वो क्या थे दोस्तों, कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य थे। मतलब वो थे दोस्तों आपका कोलकाता में थे। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे या कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों, या फिर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, या फिर कांग्रेस के महासचिव दोस्तों। इस चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कि वे उस टाइम कांग्रेस के सदस्य नहीं थे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोस्तों महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का क्या मानना था कि जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाएगी तो जो कांग्रेस का गठन किया गया था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस है दोस्तों आज भी चला आ रहा है। इसलिए वे उस टाइम कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और उस टाइम वे कोलकाता में थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57 क्या कहता है कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। जी हाँ दोस्तों, जालियांवाला बाग का जिस समय नरसंहार हुआ था दोस्तों उस समय भारत का वायसराय कौन थे दोस्तों। तो जिस समय हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1919 में हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो उस समय दोस्तों कौन थे बताइए। कैनिंग कब थे दोस्तों, 1905 में थे। कैनिंग कब थे दोस्तों, 1905 में। सॉरी नहीं दोस्तों, कैनिंग थे 1856 से 1862 तक थे दोस्तों। लेकिन कर्जन थे 1905 में, याद रखिएगा। रिपन कब थे दोस्तों, रिपन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रिपन थे दोस्तों 80 से 84, नहीं 80 से 84 नहीं थे, ये थे आपका 1876 से 1880 तक। लेकिन दोस्तों जो ये चैम्सफोर्ड है ये होते हैं दोस्तों, कौन सही आंसर क्या होगा इसका, चैम्सफोर्ड। एक बार फिर से हम आपको बता दें दोस्तों कौन होंगे, ये चैम्सफोर्ड होंगे। और इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 1916 से 22 तक होता है दोस्तों, जो चैम्सफोर्ड हैं। तो वही बोल रहा है कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58 की कौन सी एक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है दोस्तों, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जिसमें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जेल में थे दोस्तों, उस टाइम वे डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, ये जो पुस्तक है इसको लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर अंसारी किए थे। कौन किए थे, डॉक्टर अंसारी दोस्तों। और ये जो भी प्रश्न है दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, तो अति महत्वपूर्ण बन ही जाते हैं दोस्तों। और महात्मा गांधी से जो प्रश्न होंगे वो किसी न किसी एग्जाम में बन ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम का दीजिए जो कि जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन किया था दोस्तों, तो इलाहाबाद में। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों, यह प्रश्न बार बार क्यों, ये जो क्या है दोस्तों स्वराज पार्टी के गठन कौन करते हैं दोस्तों, तो चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी थे दोस्तों, याद रखिएगा, इलाहाबाद में किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ठीक है, तो किसके द्वारा बताइए दोस्तों, तो ये दोस्तों अगस्त 1917 की घोषणा के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, अगस्त 1917 की घोषणा के अनुसार।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों गोरखपुर में, कहाँ पे है, गोरखपुर में दोस्तों। ये जो चौरी चौरा जो हुआ था दोस्तों घटना, ठीक है, 1922 में हुआ था दोस्तों। और सहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था उस समय दोस्तों, 5 फरवरी के दिन शायद हुआ था, ठीक है। डेट भी पूछ लेता है गोरखपुर में दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को। तो क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम। तो कुछ लोग उग्र होकर के थाना को जला देते हैं, ठीक है। तो वही चौरा चौरी में दोस्तों, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है दोस्तों, तो गोरखपुर में, याद रखिएगा कहाँ पे है, गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 कि किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा दोस्तों। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, किसने यह कहा था। फिर से आप लोग सुनिएगा दोस्तों कि किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा। हमारे दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों, प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने यह बात बोली थी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 कि हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है दोस्तों। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, जी हाँ दोस्तों, यह किसकी उक्ति है, यह कौन कहते हैं दोस्तों। तो ये भी जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं दोस्तों कि हु लिव्स इन इंडिया डाइज। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 65 कि भारत में दोस्तों, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, बताइए। जिस समय क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों भारत में, ठीक है, उस टाइम दोस्तों कौन था यहाँ पे वायसराय दोस्तों। तो लॉर्ड लिनलिथगो थे दोस्तों, कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका सही आंसर क्या होगा, जिस समय क्रिप्स मिशन भारत में आया था दोस्तों, याद रखिए जिस समय क्रिप्स मिशन भारत में आया उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों आप लोग कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे दोस्तों। तो मात्र एक बार बनते हैं दोस्तों, कब बनते हैं, एक बार सिर्फ बनते हैं दोस्तों। और ये भी एक बार कब बनते हैं आप लोग को याद होगा, 1924 में दोस्तों, कर्नाटक में बेलगांव में जब जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था दोस्तों बेलगांव में, उसी टाइम दोस्तों एक बार सिर्फ महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, यही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बताइए। हमारे भैया भगत सिंह, आन बान शान दोस्तों, भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है दोस्तों। क्या दिया जाता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था दोस्तों। बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी भी शामिल थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू हमारे शामिल थे, ठीक है, सरदार पटेल भी शामिल थे, लेकिन दोस्तों ये अंबेडकर जी शामिल नहीं थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों ये अपना अलग ही पक्ष रखते थे हर जगह। आप जब गोलमेज सम्मेलन देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे अलग ही जातीय पुरस्कार ले लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी से पूछा भी जाते हैं अंबेडकर साहब से। तो इनका हमेशा दोस्तों अलग ही रहा है, B.R. अम्बेडकर का, ठीक है। ये आंदोलन में भाग नहीं लिए, किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन नेहरू जी भाग लिए, ठीक है, गांधी जी भाग लिए, सरदार पटेल जी भाग लिए, लेकिन अम्बेडकर जी भाग नहीं लिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग दोस्तों ध्यान से, ठीक है, कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं ना दोस्तों, JB कृपलानी होती हैं। कौन होते हैं, JB कृपलानी होती हैं दोस्तों। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्षता कर रही होती हैं JB कृपलानी। देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 क्या कहता है, ध्यान से, कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था दोस्तों। बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन हुआ था दोस्तों, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों सर सिरिल रेडक्लिफ के दोस्तों। रेडक्लिफ बोला जाता है ना, रेडक्लिफ रेखा कहाँ पे है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच में। तो सर सिरिल रेडक्लिफ दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन करते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन कौन करते हैं, सर सिरिल रेडक्लिफ। चलिए देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71 कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे
महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किए थे दोस्तों? जब वे दोस्तों जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे दोस्तों। कहाँ से? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे दोस्तों जहाज से। तब महात्मा गांधी ने दोस्तों हिंद स्वराज, जो इनकी पुस्तक है दोस्तों हिंद स्वराज, इसकी रचना किए थे दोस्तों। हिंद स्वराज की रचना ये कब किए थे महात्मा गांधी? जब जहाज से इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे दोस्तों। भारत से अफ्रीका मत याद रखिएगा, इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे। चलिए अगला प्रश्न का आंसर करिएगा आप सभी लोग दोस्तों ध्यान से थोड़ा सा दोस्तों। चलिए कलर हम थोड़ा सा बदल लेते हैं तो अच्छा लगेगा। बताइए कि इंडियन लिबरल, जी हाँ दोस्तों, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? बताइए। इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना करते हैं दोस्तों, ये करते हैं दोस्तों एस.एन. बनर्जी। कौन करते हैं दोस्तों? एस.एन. बनर्जी, याद रखिएगा। कौन करते हैं? एस.एन. बनर्जी दोस्तों। एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों बताइए महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका था दोस्तों इंडियन ओपिनियन। क्या था दोस्तों? इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन क्या है दोस्तों? कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका था। पूछ देगा कि इंडियन ओपिनियन क्या है, पत्रिका है, पुस्तक है, तो आपको बताना होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पे प्रकाशित? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। क्या होगा? लॉर्ड इरविन होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ दोस्तों ये हस्ताक्षर करते हैं और फिर ये गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। तो अभी तो आप लोग सुनते हैं दोस्तों कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी दोस्तों, ठीक है, और कब लिया था? 1930 में दोस्तों, ठीक है, 1930 नहीं 31 में शायद लेते हैं। हाँ, 1931 में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेता है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष की तरफ से जो गए थे दोस्तों महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी वही जाते हैं दोस्तों और कांग्रेस की अध्यक्ष की तरफ से अपना मतलब रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन के साथ किए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? लॉर्ड इरविन के साथ, याद रखिएगा। चलिए, और पूछा जाएगा कि जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था दोस्तों, उस टाइम कांग्रेस की उस टाइम दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 75 की वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों, 76 क्या कहता है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी दोस्तों? बताइए कहाँ पर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिंगापुर। कहाँ पे दोस्तों? तो सिंगापुर में, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी कहाँ पे? सिंगापुर में। कब किया गया था? 1943 में दोस्तों, 1943 में, 21 अक्टूबर 1943 को। प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो वहीं पे किया गया था, सिंगापुर में। चलिए प्रश्न नंबर 77 कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस पर विचार करना है, सिर्फ आप इसे विचार कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा दोस्तों, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस, ठीक है, गांधी इरविन समझौता हो गया, और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। जी हाँ दोस्तों, जो अंबेडकर साहब को दिया गया था सांप्रदायिक पंचाट, यही दिया गया था दोस्तों 1932 में, ठीक है। और यही जब सांप्रदायिक पंचाट जब ले लेते हैं दोस्तों बी आर अम्बेडकर, तो इनसे फिर महात्मा गांधी गुस्सा हो जाते हैं दोस्तों, चूँकि वे सब यहाँ पे सांप्रदायिकता के ऊपर छेड़छाड़ करना चाहते थे अंग्रेज लोग। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हुआ कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करना है दोस्तों। पहले कौन सा हुआ दोस्तों? तब पहले हुआ था दोस्तों मेरठ। कौन हुआ सबसे पहले दोस्तों? पहले हुआ मेरठ षड्यंत्र केस। दूसरा में गांधी इरविन समझौता, ठीक है, 1931 में शायद ये होता है दोस्तों, ये 1931 में होता है, या शायद ये 1932 में दोस्तों मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत इरविन इनके द्वारा दिया जाता है दोस्तों बी आर अम्बेडकर को। और फिर मेरठ षड्यंत्र केस दोस्तों ये होता है सबसे पहले। चलिए
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 1978 वाला प्रश्न, ठीक है, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी दोस्तों, बताइए किस उद्देश्य के लिए हुई थी। तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, जी हाँ दोस्तों, 1979 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मिलाना है, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्तों इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, तो इसके रचयिता कौन है दोस्तों, हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब है दोस्तों। इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है, हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा में देखिए दोस्तों, दूसरा में क्या है कि इंडिया इन ट्रांजिशन, इसके जो रचयिता है दोस्तों एम एन रॉय है, कौन है, एम एन रॉय, इसके कौन है, एम एन रॉय। वेकअप इंडिया, सी में क्या है दोस्तों, वेकअप इंडिया, इसके जो रचयिता है दोस्तों एनी बेसेंट है, कौन है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, याद रखिएगा, इसके रचयिता कौन है, एनी बेसेंट, किसके, वेकअप इंडिया के एनी बेसेंट, इंडिया इन ट्रांजिशन के एम एन रॉय। और अब है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया जो बचा हुआ है दोस्तों क्या होगा, पहला वीपी मेनन, वीपी मेनन दोस्तों कांग्रेस के अच्छे एक नेता होते हैं दोस्तों, वीपी मेनन, समझ गया ना। तो ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, इसके जो रचयिता हैं दोस्तों वीपी मेनन होते हैं दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको याद हो ही गया होगा ये। चलिए आगे प्रश्न नंबर 80 दोस्तों, देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों। भारत छोड़ो जिस समय आंदोलन हो रहा था उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों चर्चिल थे दोस्तों, कौन थे, चर्चिल, याद रखिएगा चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में दोस्तों, 1942 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं चर्चिल। बार बार एग्जाम सवाल पूछा जाता है, बहुत ही ये सब बीपीएससी में देखिए दोस्तों पूछा गया है, ये सब प्रीवियस ईयर ये है। चलिए प्रश्न नंबर 81 कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, बताइए। तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद करते हैं, कौन करते हैं, राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करे थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 82 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का 1938 का जो अधिवेशन हुआ था किस शहर में हुआ था दोस्तों, बताइए। तो इसको ये हुआ था दोस्तों हरिपुरा में, और हरिपुरा में जब हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन, तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है 1938 का हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 83 कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था दोस्तों, बताइए। 1927 का जो बटलर कमेटी थी दोस्तों, इसका जो मकसद था, उद्देश्य था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। जी हाँ दोस्तों, क्या था कि भारत सरकार, ठीक है, और देशी राज्यों के बीच जो संबंध थे दोस्तों उसमें सुधार लाना था, उसको सुधारना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84 कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, ठीक है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों, तो कौन किए थे। देखिए दोस्तों इसमें जो नेतृत्वकर्ता की बात जब आती है तो नेहरू साहब भी किए थे, जवाहरलाल नेहरू भी किए थे, महात्मा गांधी भी किए थे, बी आर अम्बेडकर नहीं किए थे, लेकिन नेतृत्वकर्ता पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है, बी एंड सी होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है आंसर, तो इसमें इनमें से कोई नहीं आप मार सकते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। कौन किए थे, महात्मा गांधी किए थे, नेहरू भी किए थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर नहीं किए थे, तो यहाँ पे बी और सी होगा दोस्तों, जो कि दिया नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 करो या मरो का नारा किसने दिया दोस्तों, डू और डाई, इसका मंत्र जो है मंत्र है दोस्तों एक महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है, करो या फिर मर जाओ। करो या मरो का नारा कौन देते हैं, या फिर मंत्र कौन देते हैं, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जी हाँ दोस्तों कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों, तो हमारे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दोस्तों। कराची अधिवेशन, कराची कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान में है, तो 1931 का जो कराची का जो अधिवेशन हुआ था वह सरदार पटेल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, बताइए। तो सभी सदस्य क्या थे दोस्तों, इसमें याद रखिएगा अंग्रेज थे, इसमें जो सभी सदस्य थे दोस्तों अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ दोस्तों। क्यों विरोध हुआ, तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या था, सभी सदस्य क्या थे दोस्तों, अंग्रेज थे, इसलिए किसका विरोध हुआ भारत में, साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ, विरोध हुआ दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे।
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 कि भारत में दोस्तों जो डायरकी है दोस्तों या फिर द्वैत शासन है यह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये दोस्तों कब हुआ था प्रारंभ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में दोस्तों। कब हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से भारत में द्वैत शासन प्रारंभ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 89 देखिए, 89 में क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए अगस्त घोषणा कब हुआ दोस्तों? मतलब देखिए अगस्त घोषणा जिसमें हुआ, ठीक है, तो मॉन्टेग्यू थे दोस्तों, लॉर्ड लिन्थगो, ठीक है, एम ए जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों, ठीक है, एम ए जिन्ना का मतलब हुआ, और महात्मा गांधी। तो दोस्तों अगस्त घोषणा दोस्तों मॉन्टेग्यू, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव होगा हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिन्थगो, उसी टाइम आया था ये, या फिर हुआ था दोस्तों अगस्त संकल्प दोस्तों, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी हो जाएगा। और दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों? बताइए किस में? तो बारदोली सत्याग्रह में दोस्तों। किस में निभाते हैं ये? बारदोली सत्याग्रह में जो सरदार पटेल हैं दोस्तों अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तभी तो दोस्तों सरदार पटेल को, ठीक है, सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिया गया था दोस्तों। किसके तरफ से? तो बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिया गया था सरदार की उपाधि। महिलाएं दिए थे, किसको बोले? महात्मा गांधी को बोले बारदोली की महिला कि पटेल साहब को आप सरदार की उपाधि दे दीजिए, ठीक है। लेकिन वो देने वाले थे महात्मा गांधी, लेकिन किसके तरफ से दिया गया था दोस्तों? तो बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा पटेल साहब को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था दोस्तों? तो हमारे अपने कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब बोलते हैं दोस्तों। कौन बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर यही बोले थे, ठीक है, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को दोस्तों जलाया जा रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात भी है। विदेशी कपड़ों को जिस तरह से हम लोग जलाते हैं कह करके कि ये चाइनीज है दोस्तों। अभी भी आप देखिएगा 1900 ये आपका 2020 में, जिसमें कि कोरोना टाइम चला था दोस्तों, उस टाइम सभी भारतीय टीवी भी जो चाइनीज था उसको फेंक रहे थे रोड पे, या चाइनीज सामान को जला रहे थे, फेंक रहे थे। तो ये बहुत गलत है दोस्तों। देखिए उसमें तो हमारा पैसा तो लग नहीं गया दोस्तों, हम फिर से नहीं खरीदेंगे दोस्तों। उसमें क्या होगा कि हम फिर से उसके सामान को, चाइनीज के सामान को नहीं खरीदेंगे, अंग्रेज के सामान को नहीं खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों जो हम खरीद लिए उसमें तो मेरा पैसा लग गया। उनको जो टैक्स मिलना चाहिए था, उनको जो कमाना है चाहिए था, प्रॉफिट्स मिलना चाहिए था, वो सभी तो उनको मिल गया। तो इसमें दोस्तों हम लोग उसको फिर फेंकेंगे नहीं, हम उसका यूटिलाइज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यही रविंद्रनाथ टैगोर साहब बोलते हैं कि जिसमें असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था उसमें विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था दोस्तों, इसलिए बोले कि निष्ठुर बर्बादी बताए थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर बताए थे दोस्तों। और बहुत अच्छी बात बोले थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92 कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था दोस्तों किसके द्वारा? बताइए आप लोग दोस्तों। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों। भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है दोस्तों, महात्मा गांधी, एक प्रस्ताव का जो आलेख है दोस्तों, कौन बनाया था दोस्तों? महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93 कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है दोस्तों? बताइए। साबरमती आश्रम जो है दोस्तों कहाँ पर है? अहमदाबाद में, ठीक है। मतलब साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित दोस्तों? तो अहमदाबाद के बाहर, ठीक है। या फिर अहमदाबाद में भी याद रखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साबरमती आश्रम कहाँ पे है? अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, तो आपको बताना होगा दोस्तों अहमदाबाद में। चलिए प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 दोस्तों कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों, ठीक है। शायद पट्टाभी सीतारामैया को बनाने वाले थे महात्मा गांधी, लेकिन ये जो सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, वे गुस्सा करने लगे। वे क्या करने लगे दोस्तों? गुस्सा करने लगे, क्योंकि इनको बनाया जाना था सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया बने दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो गुस्सा गुस्सी हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं दोस्तों। तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, याद रखिएगा आप लोग। कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 95 देखिएगा कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, किसने सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी। इसलिए उस टाइम जिस समय की भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, उस टाइम ये कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। कौन नहीं होते दोस्तों? महात्मा गांधी। आपको हम पहले भी बता चुके थे
कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने पहले ही सुझाव दे दिए थे। इसलिए जिस समय की स्वतंत्रता प्राप्त होता है दोस्तों भारत को, उस टाइम महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। आप लोग बार बार इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 96 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी दोस्तों कहाँ पे है, यही पूछा है दोस्तों। तो जबलपुर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। हरिपुरा कहाँ पे था दोस्तों, जिसमें कि 1938 में दोस्तों 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। तो ये गुजरात में दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों, हरिपुरा गुजरात में, याद रखिएगा। लेकिन ये जो त्रिपुरी है दोस्तों, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। यहीं पे लड़ाई हो गया था दोस्तों, क्योंकि चुना गया था दोस्तों किसको, कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन महात्मा गांधी बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 97 कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे, आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915, 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। इसलिए तो दोस्तों हम लोग हमेशा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 98 कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था? ये बड़ी अच्छी लाइन है दोस्तों। तो ये जवाहरलाल नेहरू बोले थे दोस्तों। कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। क्या बोले थे? ठीक है, कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया दोस्तों। महात्मा गांधी एक प्रकाश के समान थे दोस्तों, और प्रकाश चला गया। जिस समय गांधी जी की मृत्यु हुई दोस्तों, उस समय प्रकाश चला गया दोस्तों। ठीक है, कौन बोला था ऐसा? जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 99 की फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ पे किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर दोस्तों 100 कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, इनकलाब का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नहीं सॉरी दोस्तों, ये भगत सिंह के द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इनकलाब का नारा किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? इनकलाब का नारा तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 101 देखिए कि कवि इकबाल जी इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के लिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत के किस स्थान से संबंधित थे दोस्तों? तो ये पंजाब से थे। कहाँ से थे ये? मोहम्मद इकबाल पंजाब से थे। यही बोले थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, और इनकलाब का नारा देते हैं। ठीक है, कौन देते हैं? मोहम्मद इकबाल। देखिए प्रश्न नंबर 102 देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 102, चलिए 102 का आंसर आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा कि मुस्लिम लीग से मुक्ति दिवस। दोस्तों अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों, ये कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तरीका हमारा सही लग रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। चलिए देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मैंने कब मनाया था? मुक्ति दिवस बताइए। 1939 में। ठीक है, तो 1939 में ही इनके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 1939 में। किसके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो मुस्लिम लीग के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 103 देखिए कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? बताइए। 1937 में जिसमें चुनाव हुआ, ठीक है, तो 6 था दोस्तों। कितना था? 6। तो 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा जो बहुमत प्राप्त प्रांत था दोस्तों, 6 प्रांत था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 104 कि भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए, ठीक है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? बताइए। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये करते हैं दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों। कौन करते हैं? मोहम्मद अली नहीं सॉरी दोस्तों, ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि यह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चौधरी रहमत अली के द्वारा। याद रखिएगा कि भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों चौधरी रहमत अली किए थे दोस्तों। कौन किए थे? चौधरी रहमत अली। चलिए प्रश्न नंबर 105, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें कि अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए प्रश्न नंबर 106 कि 1946 में अंतरिम सरकार में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बताइए। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों खाद्य व कृषि विभाग था। कौन सा था दोस्तों? खाद्य व कृषि विभाग। चलिए प्रश्न नंबर 107
कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना करते हैं दोस्तों? तो कौन करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया जाता है दोस्तों? तो 1939 में किसके द्वारा किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 108, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? बताइए। इसका जो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित जो अंतरिम कैबिनेट की जो बैठक होती है दोस्तों, ठीक है, उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 109, कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे की आयोजित किया था दोस्तों? तो इसके जो आयोजनकर्ता थे दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों सूर्य सेन। क्या नाम है उनका? सूर्य सेन। देखिए, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 110, कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी दोस्तों, ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब और क्यों की गई थी दोस्तों? तो जालियांवाला बाग हत्या कांड के बाद। कब हुआ था दोस्तों हंटर आयोग की स्थापना? जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों। उसके बाद हंटर आयोग का स्थापना किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 111 देखते हैं, कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज है दोस्तों, किसका उपज था? बताइए। तो ये जो उपज था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था दोस्तों। किसका? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 112, कि किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों, तो अब अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों, ठीक है, और आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, सभी लोग जो भी देख रहा होगा इस सेशन को, कि किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मोटिवेशनल प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो भी कमेंट करके आंसर बताइएगा दोस्तों, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय हिंद, जय भारत। जो भी इस सेशन को देख रहा होगा लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों।